जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में पढ़ने वाले हैं वेद और वेद की जानकारी पढ़ेंगे। वेद की रचना किसने की, वेद कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और इसी में है गायत्री मंत्र की रचना किए। मतलब गायत्री मंत्र का रचना किसने किए, तो गायत्री मंत्र का रचना किए विश्वामित्र ने। आप लोग सभी को पता होना चाहिए का गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। वैदिक काल या संस्कृति की अवधि क्या थी भाई, तो वैदिक काल या संस्कृति की अवधि थी 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य का अर्थ होता है, आर्य का शाब्दिक अर्थ या शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश या कुल से। श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ कुल से। गोत्र शब्द का प्रयोग, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वेद कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद जिसे हम प्राचीन वेद कहते हैं, ऋग्वेद जिसे प्राचीन वेद, और सामवेद जिसे संगीत में, जिसे संगीत का आविष्कार हुआ है उसे कहते हैं सामवेद। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित, यज्ञ में कितने प्रकार के कांड खंड होते हैं, ये संबंधित किससे है, यजुर्वेद। अथर्ववेद जादू टोना, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल जिसे कहते हैं, वो अथर्ववेद में है। मूल लिपि ये किसमें है, मूल लिपि किसमें है भाई, तो मूल लिपि है ब्राह्मणी लिपि में है। मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि में है। सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है, ये ऋग्वेद में है। वन व्यवस्था 10वां मंडल समर्पित है, वन व्यवस्था 10वां मंडल समर्पित है, और ये भी है ऋग्वेद में है। भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन पर आधारित क्या है, तो भारतीय दर्शन पर आधारित है उपनिषद। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हरेक या बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और नोट में हम आपको बताने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार कर्म था। ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार क्या था, कर्म था। मतलब समझ रहे हैं, कोई जन्म से नहीं है, जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर आपका निर्धारित होगा कि आप किस जाति से है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो ब्राह्मण समाज से हुआ, जो लड़ने का काम कर रहा है वो क्षत्रिय हुआ। इसी तरह से कुछ अन्य बिंदु हम यहाँ पर नोट किए हैं, कुछ अन्य बिंदु वो भी वेद से ही संबंधित है। कि ऋग्वेद जिसे हम प्राचीन वेद कहते हैं, ऋग्वेद जिसे प्राचीन वेद, इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। इसका उपवेद है आयुर्वेद, और उपवेद है आयुर्वेद, और दूसरा उपवेद है गंधर्व वेद। और इसमें दूसरा देखेंगे सामवेद। सामवेद जिसे हम संगीत का आविष्कार इससे हुआ, संगीत में जिसे बोलते हैं, इसमें 1875 सूक्त हैं। इसका उपवेद है धनुवेद, उपवेद धनुवेद। और प्रवर्तक कौन थे, नारद। मतलब प्रवर्तक मतलब रचना किसने की, तो नारद ने। और ये अगला है यजुर्वेद जिसे यज्ञ से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। इसका उपवेद है धनुवेद और प्रवर्तक है विश्वामित्र। इसका उपवेद है धनुवेद और प्रवर्तक है विश्वामित्र। अथर्ववेद, इसमें 6000 सूक्त है। अथर्ववेद इसमें 6000 सूक्त है। इसका उपवेद है शिल्पवेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद। और प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा। शिल्प का मतलब ही होता है घर, मकान, नल, पुरी से इन सभी की जानकारी है। और उसका प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को तो जानवे करते हैं, इन्हें देव शिल्पी बोला गया है। और अगला पॉइंट है पुराणों को 5वां वेद कहते हैं, पुराणों को 5वां वेद कहते हैं। और अगला पॉइंट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में लिए इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं का मतलब होता श्लोक, ऋचाओं का मतलब होता श्लोक। ऋग्वैदिक काल, आपसे अगर कोई पूछे भैया कि ऋग्वैदिक काल का समय कालखंड क्या था, तो ऋग्वैदिक काल का समय कालखंड था 1500 से 1020, जिसे ईस्वी पूर्व कहते हैं। इसमें
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना की गई थी। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक कार्यकाल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, जिसे बीसी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था, अथर्ववेद और लोहा की खोज किया गया था। अतः देखिए, आप लोग के लिए हम कुछ वेद से संबंधित जानकारी दिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद।